So, today we will discuss a new topic, that is levels of management. Here I had made a pyramid which shows the various levels of management. In an organization, there are basically three levels of management. First level here is top level management. This peak is showing top level management, level management, and this is lower level management. So here in the red line I had showed authority means power to take decision. इट फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, यानी कि टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देता है, मिडिल लेवल लोअर लेवल के साथ जो है अपनी पावर्स को शेयर करता है. अकाउंटेबिलिटी किसी काम के लिए रिपोर्टिंग करना, दैट फ्लोज अपवर्ड मीन्स लोअर लेवल मिडिल लेवल को रिपोर्ट करता है, मिडिल लेवल जो है टॉप लेवल को रिपोर्ट करता है. दे आर आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ their top authorities. So, one by one we will now discuss the details of different three levels. Top level management, they are the senior most executives of the organization. इस लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, दे आर posted on different posts. They may be chairman, board of directors, managing directors, general managers, president, vice president, chief executive officer CEO बोलते हैं, chief financial officer CFO, chief operating officer etc. So द जॉब ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल. इनकी जो जॉब होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेसफुल होती है. पर्सन वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी, और इनके पास जो अथॉरिटी पावर टू टेक डिसीजन है वो मैक्सिमम होती है. नाउ मेन फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली कौन कौन से मेन फंक्शंस परफॉर्म करती है. फर्स्ट इज़ डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, दे आर टू बी डिसाइडेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम ही है कि संस्था के ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स यानी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना. सेकंड हियर इज़ फ्रेमिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज़. तो इनका काम दूसरा क्या है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ प्लान्स की ज़रूरत है, कुछ पॉलिसीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत होती है. दैट फ्रेमिंग ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज़ इज़ मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. जो भी उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और मेन ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे हैं, उनको अचीव करने के लिए जो मेन प्लान्स की ज़रूरत है, जो पॉलिसीज़ फॉलो करी जाएंगी, दे फ्रेम दैट. थर्ड इज़ ऑर्गेनाइजिंग activities to be performed by persons working at middle level यानी बीच वाले लेवल में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अब ज़रूरत है कि उनकी एक्टिविटीज़ को मैनेज करा जाए, क्योंकि इनका मेन काम है ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, पॉलिसीज़ बनाना, प्लान्स बनाना. लेकिन इस काम को जो है, इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, मिडल लेवल मैनेजमेंट. तो अगला इनका फंक्शन क्या होता है, जो मिडल लेवल पे अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेड्स काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ताकि जो टारगेट डिसाइड करे हैं उनको अचीव करा जा सके. तो इसके लिए ये डिफरेंट जो टास्क होती हैं वो मिडल लेवल पे काम करने वाले जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं उनको असाइन करते हैं. फोर्थ ईयर इज़ असेंबलिंग ऑन द ऑल द रिसोर्सेज. अब संस्था में जो इन्होंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे हैं उनको अचीव करने के लिए वेरियस सोर्सेज आर रिक्वायर्ड. मेन सोर्सेज फिनांस. तो फाइनेंस की ज़रूरत क्या है, दे मेक अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस. वाई फाइनेंस इज़ रिक्वायर्ड टू मीट द डे टू डे एक्टिविटी. ऑर्गेनाइजेशन की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसको मीट करने के लिए पैसे की ज़रूरत है. नेक्स्ट, संस्था के जो उद्देश्य हैं उनको अचीव करने के लिए कुछ फिक्स्ड एसेट की ज़रूरत है. तो फिक्स्ड एसेट को अरेंज करने के लिए दे ऑल्सो नीड फाइनेंस. सो दे मेक द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स. फिफ्थ ईयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो इन्होंने ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन की सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. क्योंकि अब बिज़नेस जो है हमेशा
एक्सटर्नल इन्वायरमेंट द्वारा इफ़ेक्ट होता है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्निकल इन्वायरमेंट होता है, तो जिसमें टाइम बाय टाइम चेंजेस आती है। तो इन चेंजेस के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम को भी चेंज करना पड़ता है। तो इसके बारे में जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आई हैं उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सिस्टम में जो चेंजेस लानी है उसके बारे में जो प्लान्स हैं दे आर टू बी मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट, ताकि संस्था का जो वर्क है उसको स्मूथली रन करा जा सके, स्मूथली एंड सक्सेसफुली। क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने इंटरनल सिस्टम में चेंजेस नहीं लाएंगे तो इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमारी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। रिलेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड में कौन कौन लोग शामिल हैं? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर देयर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स, मीडिया। तो ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ये हमेशा बाहर के ये जो आउटसाइड पार्टीज़ हैं हमेशा इनके साथ कुछ संबंध मेंटेन करके रखता है, ताकि इनकी जो भी पॉलिसीज़ में चेंज आता है वो उन पे नज़र रख सके और अपनी संस्था में उन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। सेवेंथ ईयर इज़ टू इंटेग्रेट diverse elements and coordinate the activities। तो अब हर ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने डिफरेंट टारगेट्स लेके चलते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये होता है कि उन डिपार्टमेंट्स में आपस में उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे को कोऑपरेट करें और एक दूसरे के टारगेट्स को अचीव करने में उनका जो काम है वो हैम्पर ना करे। इसके लिए वो उनका क्या फंक्शन मेन बनता है? दे कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। वो उनको हमेशा उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो संस्था के हैं उनको अचीव करने के लिए जो है वो चैनलाइज करते हैं। नेक्स्ट ईयर इज़ दे एनालाइज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर सर्वाइवल ऑफ द फर्म। वो हमेशा जो बिज़नेस इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल बिजनेस इन्वायरमेंट है, उसको एनालाइज करते रहते हैं और उसमें जो भी चेंजेस आती हैं टाइम बाय टाइम अपने इंटरनल सिस्टम में उनके अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं, ताकि जो है बिज़नेस की लॉन्ग टाइम सर्वाइवल पॉसिबल हो पाए। नेक्स्ट ईयर इज़ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है दे कंसिस्ट ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। किसी भी बड़ी संस्था में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे ये डिपार्टमेंटल हेड कौन से हो सकते हैं? परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। ये अलग अलग मैनेजर्स हैं जो अपने डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते हैं। तो एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं दे एक्ट्स एज अ लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है लोअर लेवल के साथ इन टच नहीं होता है। तो टॉप लेवल जो भी प्लान्स और पॉलिसीज़ हैं वो किन को प्रोवाइड करता है? मिडिल लेवल को। लेकिन एक्चुअल में काम लोअर लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनको करना होता है। तो मिडिल लेवल जो है उसने काम लोअर लेवल से करवाना होता है। सो दिस मिडिल लेवल दे वर्क एज अ लिंकिंग पिन, दे वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। मेन फंक्शंस क्या हैं इनके? तो इनके जो मेन फंक्शन है, फर्स्ट ईयर इज़ इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। इंटरप्रिटेशन मीन्स एक्सप्लेनेशन। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो भी पॉलिसीज़ बनाई हैं, प्लान्स बनाई हैं, लोअर लेवल पे काम करने वाले वर्कर्स जो कि स्किल्ड वर्कर हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, तो टेक्निकली उसकी एक्सप्लेनेशन जो है लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट उनको देता है। सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स। तो उनके डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ पर्सनस आर टू बी assign number of workers are working in their department। तो मिडिल लेवल जो मैनेजर्स हैं उनका काम क्या है? अरेंज एंड ऑर्गेनाइज ऑल द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट। तो उनके डिपार्टमेंट को जो टास्क मिली है उसके अकॉर्डिंगली जो भी रिसोर्स मिले हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना और उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, ये उनका सेकेंड मेन फंक्शन है। थर्ड इज़ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। हर डिपार्टमेंट में टारगेट्स के अकॉर्डिंगली जितने भी एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है उनको रिक्रूट करना, भर्ती करना, उनमें से सिलेक्ट करना और अपॉइंट करना, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। तो वो हमेशा अपने वर्कर्स, अपने डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले
डिफरेंट डेजिग्नेशन पे काम करने वाले वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं कि जितना भी उनका सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंगली वो काम करें, टू मेक देयर एफ टू देयर बेस्ट एबिलिटी। इसके लिए वो उनको टाइम बाय टाइम कुछ इंसेंटिव्स ऑफर करते हैं, मॉनिटरी इंसेंटिव कि तुम्हें प्रमोशन मिलेगी, सैलरी में बढ़त मिलेगी, तुम्हें दूसरों से ज़्यादा जो है पर यूनिट पेमेंट मिलेगी। तो कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट इंसेंटिव द्वारा उनको मोटिवेट करते हैं। कोऑपरेट विद देयर डिपार्टमेंट्स विद अदर डिपार्टमेंट्स। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस दूसरे डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है। प्रोडक्शन वाले अपना काम सही नहीं करेंगे तो सेल वालों का या मार्केटिंग वालों के काम को अचीव करने में, टारगेट्स को अचीव करने में डिले आएगी। तो दे कोऑपरेट विद ईच अदर। नाउ द लास्ट टॉपिक हियर इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल या फिर ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, क्लर्क्स एक्सेट्रा। इनका जो अथॉरिटी है, पावर है, वो बहुत ही लिमिटेड होता है। और इनको किसको रिपोर्ट करना होता है, दे आर सपोज टू रिपोर्ट टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और ये जो लोग हैं ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर सपोज टू मेंटेन डिसिप्लिन अमंग वेरियस वर्कर्स वर्किंग एट दिस लेवल। इस लेवल में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं उनको उनके बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना इनका मेन फंक्शन है, मेन काम होता है। सो नाउ हियर इज फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट, प्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स और ग्रेवियंसेस ऑफ वर्कर्स। तो जब एक्चुअल सिचुएशंस में वर्कर काम करते हैं तो उनको कुछ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। क्योंकि ये जो लोग हैं, सुपरवाइज़र, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, क्लर्क, ये वर्कर्स के साथ पर्सनली टच में होते हैं, तो जिसके कारण इनको डायरेक्टली उनकी प्रॉब्लम्स का पता चलता है। तो ये उनकी प्रॉब्लम्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी सुनवाई करते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। सेकंड, मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट्स। तो वर्कर्स जो कि एक्चुअल वर्कफोर्स माने जाते हैं, उनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो हेल्दी रहें, गुड वर्किंग कंडीशंस में वो काम करें जिससे उनकी सेहत को नुकसान ना पहुंचे। ये उनकी वर्किंग कंडीशंस का पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको प्रॉपर रेस्ट इंटरवल्स मिल रही हैं, क्या उनको पीने का पानी साफ़ मिल रहा है, सैनिटेशन जो है अरेंजमेंट्स पर हैं। लुकिंग टू सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, और ये क्या करते हैं, जिस जगह पे वर्कर्स काम करते हैं वहाँ उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। दे ट्राई टू मेंटेन प्रिसाइज स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। तो इनको जो रिसोर्सेज प्रोवाइड होते हैं जिससे ये जिनको यूज़ करके ये प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन करते समय जो क्वालिटी स्टैंडर्ड टॉप लेवल अथॉरिटी ने डिसाइड करे हैं, तो ये ध्यान रखते हैं कि क्या वर्कर्स काम करते समय उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। लास्ट ईयर इज़ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मॉरल्स ऑफ वर्कर्स। तो जो अच्छा काम, बेहतरीन काम कर रहे होते हैं, ये हमेशा उनके मॉरल को बूस्ट अप करने की कोशिश करते हैं। इन दैट वे वी हैड डिस्कस्ड टुडे various levels of management.